अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शान पकवान। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार कीमा आलू की रेसिपी लेकर आई हूँ। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ये बनेगी बहुत ही मज़ेदार इंग्रेडिएंट के साथ। इसका जायका बेहद लजीज है। ये आपके दस्तरखान की ज़ीनत बन जाएगी, या आपके दस्तरखान की शान बढ़ाएगी। इस तरह की आप रेसिपी बनाइए और जो बनती है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही मज़ेदार, बेहद लजीज। यकीन जानिए ये बेहद लजीज कीमा आलू बनकर तैयार होता है। इसमें हम बहुत ही मज़ेदार से मसाले शामिल करेंगे जो इसमें बहुत ही मज़ेदार से जायका लेकर आते हैं। और ये रेसिपी का आप एक बार बना लेंगे तो फरमाइश आएगी कि आप बार बार इसी तरह से कीमा आलू बनाएं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज ये कीमा आलू बनकर तैयार होता है। रेस्टोरेंट या ढाबा इस तरह का कीमा आलू बनाएंगे तो सबका दिल खुश हो जाएगा और जो भी खाएगा उसका हाथ नहीं रुकेगा। इतना ही लजीज ये कीमा आलू बनकर तैयार होता है। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैं आधा किलो कीमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको 1 किलो कीमा आलू बनाना है तो आप इसकी क्वांटिटी को डबल करके आप 1 किलो की कीमा की रेसिपी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है आधा किलो कीमा। अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसको स्ट्रेनर में डाल दिया था ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। और इसी के साथ मैंने ले ली है 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज, बारीक इस तरह से चॉप कर ली है। मीडियम साइज़ की है ये प्याज। 1 किलो कीमे में अगर आपको बनाना हो तो इस प्याज की क्वांटिटी आप डबल कर सकते हैं, तो 1 किलो कीमे के हिसाब से ये बन जाएगी। अब आ जाते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। यहाँ मैंने ले लिया है एक पतीला और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप कुकिंग ऑयल। आधे कप से थोड़ा कम है ये कुकिंग ऑयल। अगर आपके पास कढ़ाई हो तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। कोई भी भगोना या पतीला ले लीजिए, उसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसमें बना सकते हैं। यहाँ हमने ऑयल को गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें कुछ खड़े गरम मसाले। इसमें मैंने ले ली है 4 अदद सूखी लाल मिर्च, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 अदद लौंग और 12 से 15 अदद है काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून है सफ़ेद ज़ीरा। सबसे पहले हमने साबुत लाल मिर्चों को हम ऑयल में डाल देंगे और हल्का से इसे फ्राई होने देंगे ताकि ऑयल में इसका अच्छा सा कलर भी आ जाए और अच्छा सा इसमें से खुशबू आने लगे। और बहुत ही मज़ेदार सी ये कीमा आलू बनकर तैयार, बहुत ही मज़ेदार कीमा आलू बनकर तैयार होते हैं। हल्का सा हमने बस इसको फ्राई करना है 1 सेकंड तक और फिर इसके बाद हम ये सारे खड़े गरम मसाले इसमें शामिल कर देंगे और इसको हमने अच्छा से क्रैकल होने देना है। जैसे ही इसमें से बहुत अच्छी सी गरम मसाले की खुशबू आने लगी है, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज। ये शामिल कर दी मैंने इसमें और अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई करना है। ट्रांसपेरेंट हो जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए, इतना हमने इसको फ्राई करना है प्याज को। 1-2 सेकंड तक हमने इसको चम्मच चलाते हुए अच्छे सा हमने इसको लाइट सा कलर लेकर आना है। और ये देखिए यहाँ पे अच्छे से ये लाइट हल्के ब्राउन कलर की हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कीमा। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई करना है प्याज के साथ। 5 से 7 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि कीमे के अंदर जो पानी होता है वो रिड्यूस होता है और फिर इसके पानी को हमने खुश्क करना है। और ये देखिए इस तरह से इसका पानी खुश्क भी हो गया है, उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। 5 से 7 मिनट हो गए हैं हमने इसको फ्राई करते हुए। अब इसमें हम शामिल करेंगे पिसा हुआ लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून। ये डालकर 1-2 सेकंड तक हमने कीमे के साथ इसको फ्राई करना है। लहसुन अदरक कीमे के अंदर जो स्मेल होती है उसको ख़त्म कर देता है। लहसुन अदरक डालने के बाद हमने अच्छी तरह से कीमे को फ्राई करना है 1-2 सेकंड तक। और अब हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। लहसुन अदरक के साथ हमने 1-2 सेकंड तक इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। और ये देखिए पानी जो थोड़ा बहुत कीमे में रह गया था और कीमे के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी देखिए ख़त्म हो चुका है। अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई कर ली है। कीमे का जो कच्चापन था वो भी बिल्कुल दूर हो गया है।
मैं इसमें शामिल करूँगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, नमक हाफ टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। और यहाँ मैंने ले लिया है दही, इसको अच्छी तरह से फेंट लिया था। आधा कप है ये दही, इसे मैंने शामिल कर दिया है इसमें। और अच्छी तरह से इन मसालों के साथ कीमे को हमने चंद सेकंड तक भूनना है। बहुत ही मज़ेदार से ये कीमा आलू बनकर तैयार होता है, बहुत ही लजीज इसका जायका है। आप इसे बनाइए। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और यहाँ मैंने शामिल कर दिया है 2 to 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे पानी शामिल कर दिया है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसमें शामिल कर दी है और इसी के साथ मैंने डाल दिया है भुना हुआ और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून। ये डालकर अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है चंद सेकंड तक, ताकि तमाम मसालों का जायका कीमे में शामिल हो जाए और बहुत ही मज़ेदार सा कीमा आलू बनकर तैयार हो जाए। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा यहाँ पे कीमा आलू बनकर तैयार हो रहा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, इन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया था। आप चाहें तो इसके अंदर पिसे हुए टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बारीक चॉप करके टमाटर शामिल कर रही हूँ, जिससे इसका जायका बहुत ही मज़ेदार बनता है। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है और टमाटर को हमने गलाना है सॉफ्ट होने तक। अब मैं इसे कवर करके रख रही हूँ 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। और ये देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और अच्छी तरह से टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है, अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है, ताकि जो भी थोड़ा बहुत टमाटर का कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून हरी मिर्च, ये मैंने पीस ली थी। ये शामिल करने के बाद बहुत अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है। बहुत ही मज़ेदार ये कीमा आलू बनकर तैयार होता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए थे, इन्हें छील कर मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इस तरह से इनको क्यूब्स में काट लिया है। ये डालने के बाद 1-2 चम्मच हम इसमें चलाएँगे। आलू डालकर हमने 1-2 मिनट तक इसको भूनना है कीमे के साथ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 100 ml यानी कि 1 कप पानी। मिक्स कर लेंगे और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 4 अदद बारीक हरी मिर्चें, ये बहुत तेज़ होती हैं, इसका फ्लेवर बहुत ही तेज़ होता है। ये डालकर हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे कवर करके रख रही हूँ 10 मिनट तक के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए और आलू भी कीमे के साथ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार से कीमा आलू बनकर तैयार हो रहा है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 अदद छोटे साइज़ की शिमला मिर्च है, ये बारीक क्यूब में मैंने इस तरह से काट ली थी। ये डालकर अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। शिमला मिर्च डालने से कीमा आलू का मज़ेदार सा फ्लेवर निकल कर आता है। इसमें कवर करके रख रही हूँ 5 मिनट के लिए। और ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आ रही है। बहुत ही लज़ीज़ ये कीमा आलू बनकर तैयार होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ हम देख लेते हैं आलू भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बारीक कटी हुई अदरक। 2 से 3 टेबल स्पून है ये। बहुत ही मज़े का इसमें जायका आता है जब हम बारीक कटी हुई अदरक इसमें शामिल करते हैं। 1 टीस्पून होममेड गरम मसाला ये डाल दिया है मैंने इसमें। इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और बारीक कटा हुआ आखिर में हम डाल रहे हैं हरा धनिया आधी गड्डी। हरा धनिया डालने के बाद इसको मैं दम पर रख रही हूँ, ताकि बहुत ही मज़ेदार से खुशबू इस कीमे में शामिल हो जाती है। कवर करके सिर्फ दम पे हमने रखना है। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। फिर मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ये देखिए निहायत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार से कीमा आलू बनकर तैयार हो गया है। रेसिपी कैसी लगी आपको? मुझे बहुत अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे कुकिंग चैनल शान ए पकवान को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।